ये हमारी माता जी यहाँ पर कीर्तन करने के बाद वापस आती हुई, राधे राधे माँ। राधे राधे। अभी आपने ब्रज की उन महिलाओं के भाव सुने होंगे, बड़े ही अच्छे ढंग से ये भावपूर्ण स्थिति बताती है। बहुत ही सुंदर कीर्तन का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, महिला भी और पुरुष भी। इतनी सुंदर प्रतिमा आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भाव से। और कहा जाता है कि ब्रज के जो भी मंदिर है ना, मंदिरों के जस्ट बगल में कुंडों का निर्माण किया गया है। आप देखो, मैं आपको जिस कुंड के पास लेकर जा रहा हूँ, ये कुंड यहाँ की मुख्य विशेषता मौजूद। देखिए कितने सुंदर घाट बने हुए हैं, पानी की अधिकता रही है, बारिश जबरदस्त हुई है। देखो कितना बड़ा कुंड है। ब्रज परिक्रमा मार्ग में जब भी हम लोग पंचैरी गांव पधारते हैं तो यहाँ पर यहाँ के जो मंदिर, गांव के जो मंदिर हैं, उनका जब देखा जाता है कि यहाँ पर कैसे कैसे मंदिर बने हैं, कैसे कैसे किस रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं और क्या क्या लीलाएं हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर एक अति प्राचीन कुआं है। ये कुआं जो आप देख रहे हैं, ये कुआं काफ़ी प्राचीन हो चुका है, लेकिन बड़े ही तसल्ली से इसका निर्माण कराया गया है और जीर्णोद्धार के साथ साथ ये सारी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत सारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पानी भरा हुआ है। और मैं आपको दिखा दूँ कि मंदिर में बैठने की बहुत ही अच्छी सुविधा बना रखी है और यहाँ सभी बंदर रूप में विराजमान हैं और सभी लोग यहाँ आते हैं। और ये जो मंदिर है, इसको नीम का मंदिर कहा गया है। नीम का मंदिर, यहाँ पर बताया जाता है कि कभी प्राचीन के ऐसा विशाल नीम का पेड़ था, जिसका जो तना होता है वो इतना था कि 7-8 आदमी अपने बाजू फैलाने के बाद भी उसको पकड़ नहीं पाते थे। ये आप देख रहे हैं सुखदेव जी महाराज, जो यहाँ के मेन महंत रहे हैं और इन्होंने ही प्रकाश किया है और इसी प्रकाश के कारण आज यह दिव्य स्थान बना हुआ है। ये हमारी माता जी यहाँ पर कीर्तन करने के बाद वापस आती हुई, राधे राधे माँ। आप पे बताओगे हमें क्या बात है? राधे राधे। अभी आपने ब्रज की उन महिलाओं के भाव सुने होंगे, बड़े ही अच्छे ढंग से ये भावपूर्ण स्थिति बताती है। बहुत ही सुंदर कीर्तन का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, महिला भी और पुरुष भी बहुत ही अच्छे ढंग से अपने भाव को दिखाते हैं। और आज हम आपके नीम के मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कराने वाले, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने बहुत ही अच्छे भाव से इस मंदिर को बनाया है। मंदिर की आप कलाकारी देखिएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर विराजमान जो ठाकुर जी हैं ना, उनको देखकर आप वाकई में भाव विभोर हो जाएंगे। इतनी सुंदर प्रतिमा आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भाव से। और यह है यहाँ का मंदिर। देखिए अंदर से कितना खूबसूरत प्रांगण है, बहुत ही अच्छे ढंग से मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये गेट है, यहाँ से एंट्री पाए थे। वही प्राचीन हस्तकला और बड़े ही सुंदर ढंग से बनाया गया मंदिर है। मैं आपके दर्शन करा दूं। यहाँ पर जो ये कोने में ये जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर माता रानी का मंदिर है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त भाव है। जय माता दी। ये देखिए माँ शेरावाली यहाँ अपने भव्य रूप में विराजमान, और माता जी यहाँ पूजा अर्चना करते हुई, बहुत ही सुंदर भाव है। माता जी के बिना तो वो मंदिर क्या, सब कुछ अधूरा है। माँ दुनिया में एक ऐसी भगवान द्वारा दी गई एक ऐसी मूर्ति है जो कि हर जीव के साथ मौजूद है। और जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है। कहते हैं जिसको माँ नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। भगवान की दी हुई एक ऐसी लीला, भगवान ने खुद को अपने आप को माँ के रूप में ढाल के हर जीव को दिया है। लेकिन आज के समय के लोगों मतलब
जो भी लोग हैं सभी लोग मना कर दे रहे हैं, अरे क्या माँ क्या पिता, लेकिन माता पिता से बढ़कर कोई भी भगवान मौजूद नहीं है। मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा दूँ, इतने भव्य दर्शन यहाँ ब्रज में इस रूप में विराजमान हनुमान जी, बहुत ही सुंदर चित्र। देखिए मूर्तिमान श्री हनुमान जी। मंदिर का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि हर कोने पे एक अलग अलग मंदिर है, मूर्ति है। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ की हस्तकला, हाथ द्वारा बनाया गया ये मंदिर। ऊपर तक आप देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर है, और ये आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है। यहाँ जो ऊपर जो बनी हुई है मूर्तियाँ छोटी छोटी सी, वो भगवानों के रूप हैं साक्षात। ये देखिए कितनी सुंदर कला है। ये वामन अवतार, 12 अवतार, श्री कच्छप अवतार, ये मत्स्य अवतार में विराजमान ठाकुर जी। और इसी तरह से यहाँ भी मौजूद है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए कितना सुंदर और भव्य स्थिति में मौजूद। और ये जो मंदिर है, मंदिर की स्थिति में अंदर से दिखाता हूँ आपको, कितनी भव्यता के साथ इसका निर्माण किया गया है। बहुत ही सुंदर कलाकारी। इस क्षेत्र को ऐसी ब्रज नहीं कहा जाता है। ब्रज में मौजूद मंदिरों में जो लीलाएं हैं ना ठाकुर जी के, और उनके मंदिरों में विराजमान जो मूर्तियाँ, उनकी लीला अपने आप में बहुत ज़बरदस्त लीला है। और यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं विराजमान है श्री शिव जी के मंदिर में, जहाँ पर पूर्ण मतलब अपने परिवार के साथ मौजूद हैं हम शिव जी। और इनके गेट पर यानी कि जो प्रवेश है वहाँ पर श्री गणेश विराजमान। उनके नाम करने के बाद आप अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको दर्शन करा दूँ। भोलेनाथ स्वयं अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। और ये नंदेश्वर बहुत ही सुंदर और प्राचीन, देखिए अंदर से भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और गजब मंडप बना हुआ है। ये बहुत ही सुंदर और उचित महिमा है श्री हनुमान जी विराजमान, बहुत ही सुंदर मंदिर। आइए आप चलते हैं और यहाँ के जो पुजारी जी विराजमान हैं उनके बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस मंदिर की महिमा क्या है, कैसे कैसे निर्माण हुआ है, क्या क्या लीलाएं रही हैं। मैं आपको मंदिर की भव्यता दिखा रहा हूँ और ये ऊंचाई पर मौजूद। हम चलते हैं, यहाँ के जो पुजारी जी जिनके पास मुख्य सेवा मौजूद है वो बताएंगे यहाँ की क्या क्या लीलाएं रही हैं। और कहा जाता है कि ब्रज के जो भी मंदिर है ना, मंदिरों के जस्ट बगल में कुंडों का निर्माण किया गया है। आप देखो, मैं आपको जिस कुंड के पास लेकर जा रहा हूँ, ये कुंड यहाँ की मुख्य विशेषता मौजूद। देखिए कितने सुंदर घाट बने हुए हैं, पानी की अधिकता रही है, बारिश जबरदस्त हुई है। देखो कितना बड़ा कुंड है। और ये नीम का जो मंदिर है वहीं पर मौजूद कुंड है। अब इसमें पशु भी आदमी भी, पहले तो स्वच्छ पानी होता था, नहाने धोने की पूरी व्यवस्था, ये सुंदर घाट। लेकिन अब जैसे पानी गंदा हो गया है उस वजह से अब सफाई नहीं होती है, तो ये जो निर्माण व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो गंदी हुई है। मैं आपको दर्शन करा दूँ। यहाँ पर लोगों ने अपने देवता वगैरह सब बना रखे हैं। बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर, नीम का मंदिर। और ये बड़ी ही अच्छी, मैं आपको दर्शन करा दूँ मंदिर के, बहुत ही अच्छी कला में मंदिर बना हुआ है। ये है नीम का मंदिर के, जो नीम वाला जो मंदिर है वहाँ के कीर्तन के मुख्य अधिकारी। अब ये कीर्तन मंडली को बड़ी ढंग से चलाते हैं। इनके साथ बैठ के हमने कीर्तन का आनंद भी लिया और बहुत ही सुंदर व्यवस्था। गर्मी है, पंखे से हवा कर रहे हैं महाराज, और बहुत ही अच्छे ढंग से कीर्तन करते हैं। महाराज जी राधे राधे। बेफिक्र रहो यार चीज़ से, बहुत ही सुंदर और अच्छे भाव के संग
हम आप दुनिया के सामने लेकर आएंगे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव ठाकुर जी का सब महाराज जी, दो शब्द मैं अपने व्यूअर्स से बोलूँगा। आज हम जो बंचारी गांव के नीम वाले मंदिर पे आए हैं, उस मंदिर के बारे में जो भी महिमा है, क्योंकि हमारे लिए तो ये अनजान स्थल है, लेकिन जो गुरुदेव यहाँ बैठे हैं वो एक एक बात को बड़ी ही बारीकी से और शास्त्र अनुसार शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बताएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, शांतिपूर्वक इस पूरे वार्तालाप को सुनिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही सुंदर भाव सुनने को मिलेगा। तो आइए गुरु जी के सानिध्य में चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सुंदर भाव है इस स्थल के। राधे महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा माधव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ये बंचारी ग्राम है, ब्रजस्थली है। परब्रह्म परमात्मा ने यहाँ ब्रजभूमि में अवतार लेकर नाना प्रकार की लीला की हैं, बाल लीला की हैं। लीला तो परमात्मा ने बहुत करी हैं, परंतु जो ब्रज में लीला करी हैं वो बाल लीला। और उन लीलाओं में प्रसिद्ध लीला ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चित्कूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज गोपीन के माखन मिश्री की चोरी की जी। ब्रज गोपीन के और सब भक्तों के जितने भी पाप अर्चित हैं जो हमारे भीतर रखे हैं, भगवान ने उनकी चोरी की जी। भगवान ने ब्रज गोपियों के चित्त की चोरी की। ऐसे चित्त चोर नारायण को हम सादर प्रणाम करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। ये ब्रज है, ब्रज की महिमा हमारे कवियों ने बहुत अच्छे शब्दों में वर्णन की है जी। थोड़ा दो चार कवित्व के भाव से मैं आपको समझाता हूँ जी। ब्रज धूल जो कण है, ब्रज का एक धूल का कण है, उसकी कीमत अंकित की है कवियों ने जी। एक रज रेणु तापे चिंतामणि वार डारूं विश्व सेवा कुंज के विहार पे जी। ब्रज की पनिहारिन पे रति सची वार डारूं रंभा कूं वार डारूं कालिंदी की धार पे जी। ब्रज के करीलन पे कल्प वृक्ष वार डारूं बैकुंठ कूं वार डारूं गोपिन के द्वार पे कहता भय राम श्री राधा को जानत हूँ सब देवन कूं वार डारूं नंद के कुमार पे। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे ब्रज मंडल माह बसाई रहो रसकों के संग में मस्त रहूं जगजाल सोनाथ बचाई रहो नित्य बाकी ये झांकी निहारा करूं छब छाक सोनाथ छकाई रहो एहो बांके बिहारी यही बिनती मेरे नैनों से नैन मिलाई रहो। ब्रज में ज्ञान प्रधान नहीं है, ब्रज में प्रेम प्रधान है जी। यहाँ प्रेम ब्रजगोपियों ने नारायण से किया, भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम ब्रजगोपियों ने किया जी। उन्हें समझाने के लिए जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी ने गोपियों के चरण रज की प्राप्ति भगवान से मांगी जी। देश देशांतर से अनेक व्यक्ति आते यहाँ ब्रज में, अनेक देशों के लोग आते हैं ठाकुर के दर्शन करने जी। देश देशांतरों से अनेक व्यक्ति आते यहाँ जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है जी। गोपी गुरु गौरव से राज रहे कुंजन में पाकर प्रवेश चित्त होता मतवाला है। यहाँ प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से शिष्य यहाँ आए पाठ पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे जमुना पटरानी जो जन नहाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी वेद पुराण बखान कहें सब संत मुनि तिनके मन मानी जमुना जम दूतन टारत हैं भवतारत हैं श्री राधिका रानी। हमारी राज राजेश्वरी ब्रजाधीश्वरी श्री राधा हैं जी। राधा को एक नाम लेवे थे भक्ति मुक्ति प्राप्त है जाए मानव को जी। भगवान कह रहे हैं रकारो चरतो राधा जी। रा शब्द कहने के संग ही भक्ति मुक्ति मानव को प्राप्त हो जाती है। रकारो चरतो राधा दधाम भक्ति मुक्तिमान धकारो कुर्वते पश्चात ब्रजामि श्रवण लोभित
जिसने पूरा राधा नाम उच्चारण किया तो भगवान उसके पीछे डोलते हैं कि मैं इस भक्त की क्या सेवा करूं। जी महाराज। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा है कि जाऊं कहाँ मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी है। जय हो। तेरो ही आसरो एक जो मोय नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। हे हो मुरारी पुकार कहूँ या मैं मेरी हसी ना तेरी हसी है। जय हो। ऐसी ये ब्रज की महिमा है। जी महाराज। ब्रज में गुरुदेव। सब देवता आए भगवान के दर्शन करने। एक दिन गोपी गोबर का श्रृंगार करती है नारायण का, जी। तो वो देख के चकित हो जाते हैं जी। और कहते हैं कि हमने तो बहुत अवतार नारायण के देखे पर ऐसा श्रृंगार तो हमने कहीं नहीं देखा गोबर से। जी हाँ। तो वो आपस में बतलाते हैं कि कौन कौन से अवतार देखे। कि तो देखो बपू बामन को, देखो बपू बामन को, देखो बप बामन को, अवतार नरसिंह को, बिहार कच्छ मच्छू के नीके लख पाए हैं। देखो बप बामन राम जी को, मुनि भेष राम जी को, बलकल के चीर जटा जात ना भुलाए हैं। द्वारका सो राज देखो, बैकुंठ बैराग देखो, त्रिलोक साम्राज्य देखो, सबे देख आए हैं। राज पाट ठाट बाट त्योहारे सब निहारे नाथ, गोबर को प्रेम ठाट आज लख पायो है। और यहाँ ब्रज में भगवान जब नृत्य लीला करते हैं, रास लीला करते हैं, तो ब्रज में आए बाबा शंकर जी। रामदेव जी को वरदान दिया भगवान ने, तब आना तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। तो वो लोग आए। तो जब भगवान का महाराज हो रहा था तब भगवान शंकर भी पधारे जी, गोपी रूप में, और गोपी रूप में आए जी। वृंदावन में मंदिर है गोपेश्वर बाबा का। ब्रज में श्री कृष्ण प्रभु कान भये लाल भये, गोपाल हु भये सब सुख बिसराए हैं। ब्रज में हरी माटी चखी और तनी साटी चखी, ब्रज में हार प्रेम आगे हाथ हु बंधाए हैं। ब्रज में पुरुष नार भये, शंकर जी स्त्री बन गए। ब्रज में पुरुष नार भये रति जार भये, रति के पति कामदेव भस्म है गए। ब्रज में पुरुष नार भये रति जार भये, सहाऊ चोर भये, जो भगवान सबका पालन पोषण करते हैं वो ब्रज में चोर। ब्रज में पुरुष नार भये रति जार भये, सहाऊ चोर भये, ऋणिया कहाए हैं मैं ब्रज गोपीन को ऋणी हूँ। जी महाराज बिल्कुल। ब्रज में ब्रजचंद में नवाऊं शीश ब्रजकूं, जहाँ गालन पे ग्वालिन ने गोबर लगाए। जय हो महाराज। गुरुदेव, आज हम जिस जगह पर आए हैं उस जगह की महिमा बताते हैं आप। यहाँ मैंने तो जैसा सुना है, पहले बाबा ओमका दास महाराज जी, जन्म भूमि उनकी यहीं पास में ग्राम है चांट जी, वहाँ की उनकी जन्म भूमि है, जन्मस्थली है जी। और तपेश्वरी संत भजनानंदी मूर्ति, और उनका यहाँ पदार्पण रहा। ठाकुर जी की सेवा में वो रहे। और उनके बाद में प्रियदास जी महाराज आए। हाँ, भक्त जी, उनका यहाँ निवास स्थान रहा। और उनके बाद में फिर ये सुखराम दास जी आए, ये इसी गांव के हैं, यही उनकी जन्मभूमि है। यहाँ एक भक्त हुए तुलाराम जी। तो तुलाराम जी कवि है, ठाकुर जी के भक्त है। हाँ। उन्होंने यहाँ गुफा बनी है, उसमें तपस्या की। महाराज, हमें एक छोटी सी बात सुनने में मतलब कि हमारे जो क्षेत्र है ब्रज में बंचारी को एक खास जगह दी गई है। बंचारी गांव, जहाँ पर ब्रज 84 कोस का कहते हैं कि जो परिक्रमा मार्ग है उसका शुरू भी यहीं होता है और अंत भी यहीं होता है जी। और ये बड़ी अनोखी बात है कि इस जगह पर ऐसे ऐसे भगत मतलब कवि हुए हैं, उन्होंने अपने कवित्वों में वो भविष्यवाणी का बखान किया है जी। जिस भविष्यवाणी के तहत आज भी हमारे आने वाले साल के बारे में कि कैसी गर्मी पड़ेगी, कैसी सर्दी पड़ेगी, कैसी बारिश होगी, वो हर चीज़, हर पैदा के बारे में, नुकसान के बारे में, आगजनी के बारे में, हर तरह की भविष्यवाणी करी है। तो क्या ये वही जगह है जहाँ पर ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने ये सब बातें कही हैं? जी, ये जो जगह रही है
जिसके बारे में भविष्यवाणी की बात आती है, तो अब उसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ तो हाँ। आप बताइए आप। या नीम के मंदिर पे हमारे जो भगत जी हुए, तुलाराम जी, जी भगत जी भी और कवि भी, जी और उनने यहाँ तपस्या करी जी, भोले के नीचे गुफा में जैसे, जी तो उनकी जैसे आज ही पत्थर लगे हो रहे जी। जी। और उनके जो पोते हैं जी बीरबल जी, वे IPS हैं, IPS ऑफिसर बने जी, और अब जैसे रिटायरमेंट हैं, अच्छा, वो रिटायरमेंट। और दुनिया में ईमानदारी को खिताब है जी उनके पास। अच्छा, तो हाँ। मेरे एक भगत के जो परिवार है उसमें से एक IPS ऑफिसर हुआ, IAS ऑफिसर। हाँ जी, बीरबल और जी। उनकी ईमानदारी हाँ जी, पूरे दुनिया में पूरी विख्यात दुनिया है में जी। विख्यात है, और आज वो सेवानिवृत्त है। हाँ जी, रिटायरमेंट ले लिया है अब अपने उनकी घर में। उम्र 90 साल की है जी इस टाइम। जी, लेकिन अभी हैं। हाँ, हिंगे जी। और ठाकुर जी का जो अब तो भजन और की उम्र मंदिर को, जो हमारे मंदिर को चार्ज उनके ही पास है जी अब है। भी। अच्छा, हाँ इस जी। मंदिर के जो कर्ता धर्ता है हाँ जी। वही है। हाँ जी, और 11 मेंबर हैं जी हाँ, इसके। जो भी है मंदिर की नीचे व्यवस्था जिन्होंने बना रखी है। अच्छा, इस मंदिर कमेटी। की अब जो भविष्यवाणी जो होती है वो किस रूप में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस बात को कि आप बताएं किस रूप में होती है, कैसे कैसे क्या भाव होते हैं, कैसे कवित्व होते हैं, कैसे पद होते हैं जिनमें भविष्यवाणी का बखान किया जाता है। यहाँ तो ठाकुर जी का मंदिर है, दोनों समय ठाकुर जी की आरती भजन कीर्तन होते हैं। माता भी आपने देखा हाँ, कीर्तन बिल्कुल करती हैं, भाई भी कीर्तन करते हैं, आरती के बाद भी कीर्तन होगा। जी। तो ये दिनचर्या है यहाँ की, प्रतिदिन चलती है। और तो वो समय कौन सा होता है जब ये यहाँ मैं यहाँ का पुजारी हूँ फिलहाल में अब, तो मैं 2:30 बजे रात्रि में जी जग जाता हूँ। जी चारपाई छोड़ देता हूँ 2:30 बजे। जी। 2:30 बजे से अपनी दिनचर्या बना के 4 बजे ठीक ठाकुर जी की आरती हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4 बजे के बाद फिर लोग आना जाना प्रारंभ हो जाता है 4:30 से। जी। और मैं अपना नित्यकर्म यहाँ करता रहता हूँ। जी ठाकुर जी के मंदिर की सफाई, धोना, पोंछना करना, ये सब। जी। ये वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो बसंत पंचमी का समय होता है, जब बसंत पंचमी तो माने जी। जैसे कि या फिर होली का टर्ना गढ़ा है, कुछ ऐसा समय होता है जब ये भाव आते हैं, वो बंजारी गांव से ही आते हैं। 2 उत्सव मनाए जाते हैं। जी एक तो बसंत पंचमी का उत्सव होता है जी। यहाँ धूमधाम से, जी और एक शिवरात्रि मनाई जाती जी। है, और एक कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनती है। और छोटे छोटे जो सब पर्व मनाए जाते हैं, दिवाली पे मनाए वैसे आदि सभी चलते हैं, मनते हैं, सब चलते हैं, मनते हैं या मनाए जाते हैं। जी और ये यहाँ की दिनचर्या है। भजन पाठ यहाँ ठाकुर जी कृपा से चलता रहता है, भक्त आते जाते रहते हैं। भजन ही सार है। हम यही प्रश्न पूछना चाह रहे थे आपसे कि हमारे जैसे अधम पापी जो लोग हैं, धर्म में पड़े हैं, कभी इस भाव से निकले ही नहीं, तो वो लोग अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं? उनके जीवन सफल का रास्ता तो भैया ये कि एक ठाकुर का भजन करो, ठाकुर की पूजा करो, परमात्मा का नाम जपो, जी दान पुण्य करो। जी। अब अगर सोते ही रहेंगे तो सोते सोते तो फिर सो ही जाएंगे, उसमें क्या बात है। हाँ, दिन रोज सो रहे हैं। पेट ते पौड़ परे धरनी, प्रारंभ से ही सोना शुरू हुआ, पहले माँ के पेट में पौड़े। पेट ते पौड़ परे धरनी, जननी संग पौड़ के बाल कहाय। तरुण भय त्रिया संग पौड़े, सब दिन पौड़ते ही जो गमाए। शीर सिंधु के पौढ़ हारे को नाम न लियो न कछु गुन गाए। पौड़त पौड़त पौड़ गए, अब चिता पे पौड़न के दिन आए। बिल्कुल। मानव का इतना सुंदर शरीर होते हुए भी जी जितने संसार में जीव जंतु हैं, जीते जी सुख लें जी और अंत में उनकी हड्डी चमड़ी काम में आ जाए, जी परंतु यह मानव को इतना सुंदर शरीर होते हुए जी। हाड़ जरे जो सूखी लकड़ी, केस जरे जो घासा, हम्म। और सोने रूपी काया जर जाए कोई ना आवे पासा। बिल्कुल। हाथी के दांतन के खिलौना बने नाना भांत, हम्म शेरन की खाल तपसीन मन भाई है। हम्म। हिरन की खाल को ओढ़ते हैं सती जती, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। जी सावर की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, गैंडा की खाल राजा रानीन मन भाई है। कहत कवि दयाराम भगवान के भजन बिन मानव की खाल कछु काम नहीं आई। आइए, बिल्कुल सत्य बात। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय।